शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ श्रीकृष्णचन्द्र कृपालु भजमन नन्दनन्दन सुन्दरम् अशरण शरण भवभयहरण आनंद घन राधावरम् श्रीरामो राममुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडलधारिणम् मुखचंद्रद्युति नखचंद्रद्युति पुष्पित निकुंज विहारिणम् मुसकानि मुनिमायना मोहिनी चितवनी चपल वपुनटवरम् वनमाल ललित कपोल मृदु अधरण मधुर मुरलीधरन् वृषभानुनन्दिनी वामदिशि शोभित सुमन सिंहासनम् ललितादि सखी जन से वही करी चंबर छत्र उपासनम् इति वदति कवि जय रामदेव
महेश हृदयानंदनम दीजे दर्श प्रिय प्राणधन मम विरह कंसनिकंदनम मम विरह कंसनिकंदनम श्री कृष्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र मम उद्धरणम् ओ दीपोत्सव आरंभ हो चुका है। कल धनत्रयोदशी का पूजन संपन्न हुआ और आज धनत्रयोदशी तथा नरक चतुर्दशी एक साथ आई है। दीपोत्सव के साथ में श्री कृष्ण परमात्मा की लीलाएं और रामचंद्र प्रभु की लीलाएं दोनों सम्मिलित है। ये दीपों का उत्सव है। अधर्म पर धर्म की जय का उत्सव है। ये हमारी संस्कृति में प्रकाश का पर्व है, दीपों का पर्व है। और कल बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यह उत्सव मनाया जा रहा है। आज श्री कृष्ण प्रभु की वंदना करते हैं, कल श्री राम प्रभु की वंदना करेंगे। दोनों एक ही है। भिन्नता नहीं है। हमारी संस्कृति ने अद्वैत का उपदेश किया है। जगतगुरु आचार्य शंकराचार्य जी महाराज ने अद्वैत वेदांत का उपदेश किया है। नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं किंतु वो तत्व तो एक ही है। हरि 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 श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजमन नंदनंदना सुंदरम। परमात्मा की अद्भुत सुंदरता। गोपियां आरती करती है परमात्मा की। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम। सबने अपने हाथों में आरतियां ली है
और प्रभु को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने अंतकरण का भाव निवेदन कर रही है। परमात्मा उनके लिए सर्वस्व है। ब्रजमंडल में परमात्मा शारदीय चंद्रमा जैसे होते हैं, वैसा ही उनका उदय हुआ है। उनकी दृष्टि के चंद्रमा है परमात्मा। हाथों में थाल लिए दीपों की दिव्य ज्योतियों से परमात्मा की आरती उतार रही है। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम मृगमाद शोभित भालम मृगमाद शोभित भालम भुवनत्रय पालम निर्गुण सगुणाकारं संभृत भूभारं मुरहर नंदकुमारं स्मरहर सुखकारं वृंदावन संचारं कौस्तुभमणिहारं। परमात्मा के अद्भुत स्वरूप का वर्णन है। हम आरती उतार रही है उस परमात्मा की जो सारे देवों का देव है, देवाधिदेव। मृगमद शोभित भालम भुवनत्रय पालम निर्गुण सगुणाकारं संभृत भूभारं मुरहर नंदकुमारं स्मरहर सुखकारं वृंदावन संचारं कौस्तुभमणिहारं। गले में प्रभु ने कौस्तुभमणि धारण किया है। समुद्र मंथन के समय कौस्तुभमणि प्रकट हुआ था। दैत्यों ने लिया, बहुत सुंदर दिखता था। दैत्यों ने लिया, हाथ में लेने के बाद में दैत्य सोचने लगे ये तो चमकता हुआ पत्थर है, और उन्होंने फेंक दिया। और भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए, और भगवान नारायण ने उस कौस्तुभमणि को अपने कंठ में धारण किया। श्री कृष्ण परमात्मा वह नारायण है जिन्होंने कौस्तुभमणि धारण किया है। वृंदावन में संचार करने वाले, विचरण करने वाले, यमुना तीर विहारी वृंदावन संचारी जय गोवर्धन धारी गोपाल कृष्ण मुरारी।
हा वृंदावन संचारी गोवर्धन धारी यमुना तीर विहारी जय गोपाल कृष्ण मुरारी। मस्तक पर तिलक है, कस्तूरी तिलक, कस्तूरी चंदन का तिलक है। कस्तूरी का मिलना बड़ा कठिन है। कस्तूरी की सुगंध महीनों नहीं जाती। बड़ी दुर्लभ है कस्तूरी। आज के युग में प्राप्त करना बहुत कठिन है। अभी तो कस्तूरी मृग भी कम हो गए हैं। दिव्य सुगंधित वह कस्तूरी का तिलक प्रभु ने अपने मस्तक पर धारण कर दिया है, अपने भाल पर। मृगमद शोभित भालम। परमात्मा की सुंदरता अद्भुत है। गोपियों का मन मोह लिया है। हाँ, उनके जीवन में केवल एक ही भाव रहा है। अन्य भावों को उन्होंने विसर्जित कर दिया है। दूसरा भाव उनके जीवन में रहा ही नहीं। देह भाव उनका है ही नहीं। देह भाव भी छोड़ चुकी है। उनके जीवन में के एकमात्र श्री कृष्ण परमात्मा ही है। वह जागती है परमात्मा के लिए और सोती है परमात्मा भाव को लेकर। उनकी सारी सृष्टि कृष्णमय है। भौतिक जगत में रहती है, प्रपंच में रहती है, पति के साथ रहती है, पुत्रों के साथ रहती है। संसार जो उन्हें मिला है उस संसार में रहती है, किंतु उनमें संसार का लेश भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है। उनके अंतकरण को श्री कृष्ण परमात्मा के स्वरूप का स्पर्श हुआ है। सर्वत्र श्री कृष्ण परमात्मा को ही देखती है। जय देव वंदे गोपालम। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम। हा मृगमद शोभित भालम भुवनत्रय पालम निर्गुण सगुणाकारम संवृत भूभारम। पृथ्वी पर जो भार बढ़ा हुआ है उस भार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए प्रभु ने अवतार धारण किया है। निर्गुण सगुण हो गया। आजी संसार सुफळ झाला गे माये।
आजी संसार सुफळ झाला गे माय, देखिले पाय विठोबाचे। मौली ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, आज मेरा जन्म लेना, आज मेरा इस जगत में आना, आज मेरा संसार सफल हो गया है, क्योंकि आज मैंने मेरे प्रभु के चरण देख लिए हैं। प्रभु के चरण देखने से ही मेरा जन्म सार्थक हो गया। परमात्मा को शरण जाने से ही मनुष्य का जन्म सार्थक होता है, परिपूर्ण होता है। मुरहर नंद कुमारं स्मरहर सुखकारं, वृंदावन संचारं कौस्तुभ मणिहारं। जय देव वंदे गोपालं वंदे भूपालं। गोपियां आरती उतार रही है, प्रभु के दिव्य चरित्र का स्मरण कर रही है। मुरहर, मुर नाम के दैत्य को नष्ट करने वाले, मुर नाम के दैत्य को नष्ट करके परमात्मा मुरारी बने हैं। परमात्मा को मुरारी कहा जाता है। आज का दिन है नरक चतुर्दशी का दिन। इसी दिन मूर नाम के दैत्य को मारा था, जो ब्रह्मपुत्र नदी के हृदय में रहता था। जल में निवास करता था, प्रचंड बलशाली था। श्रीमद् भागवत जी में उसके पराक्रम का वर्णन आया है। जब वह गर्जना करता था, तब सारे ब्रह्मांड में उसकी गर्जना के तरंग उठते थे। उसको जीतना सरल नहीं था। वह मूर नाम का दैत्य ब्रह्मपुत्र के हृदय में जाकर, ब्रह्मपुत्र नदी, वैसे वह नदी नहीं है, वह नद है। भारत में प्रवाहित होने वाली अन्य नदियां हैं, केवल एक नद है और वो है ब्रह्मपुत्र। उसे नदी नहीं माना जाता, इसीलिए उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और उस ब्रह्मपुत्र के हृदय में निवास था मूर दैत्य का, नरकासुर की राजधानी का वो रक्षक था। उसके 8 पुत्र थे, उसके ही जैसे बलवान। हरि नरकासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर का वह रक्षक था। उसके 8 पुत्र उसके ही जैसे बलवान, जिनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभु, विभावसु, नभस्वान, अरुण।
और पीठ नाम का एक और दैत्य जो मूर पुत्रों का नेता था। ये सब बड़े भयंकर थे, जगत को त्रस्त करने वाले थे। मूर की राजधानी के रक्षक थे, जल में निवास करते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी इनके पास जाने की। नरक चतुर्दशी के दिन आज इन 8 दैत्यों को, मूर दैत्य को, पीठ नाम के दैत्य को प्रभु ने नष्ट किया था। संसार को दैत्य भय से मुक्त किया था। मूर दैत्यों को नष्ट करने के कारण परमात्मा का नाम हो गया मुरारी। एक मंत्र का पाठ हम करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मूर दैत्य को नष्ट करने वाला वासुदेव है, जिसका वास सारे संसार में है। हे मेरी जिह्वे, जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। हे मेरी रसने, तुझे मधुर रस बहुत प्रिय है, और सबसे मधुर रस यदि कोई है तो वो श्री कृष्ण नाम है। तू नाम रस पी ले, नाम रस पी ले, तू नाम रस पी ले। हे मेरी प्रिय रसने, तू इधर उधर के जो विषयों के रस है उसका सेवन मत कर। उसका सेवन कल्याण करने वाला नहीं है, भगवान नाम कल्याण करने वाला है। मन को विषयों की ओर जाने नहीं देना है। मन का तो स्वभाव है विषयों की ओर दौड़ना। इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ते हैं, उसमें सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव देखिए, यह कुत्ता सुबह से अभी तक उस हड्डी को चूस रहा है। गुरुदेव ने कहा, हे वत्स, वो भ्रम में है। कुत्ते को यह भ्रम हो गया है कि उस हड्डी में उसे रस मिल रहा है, रसास्वादन कर रहा है वह, किंतु उसमें रस नहीं है। उस हड्डी को चबाते चबाते उसके मुख में घाव हो रहे हैं, उन घावों से रक्त निकल रहा है।
अपने ही रक्त का आस्वादन वह कर रहा है। उसका ये भ्रम है कि उस हड्डी में रस है। उस कुत्ते की जो अवस्था है वही जीव की अवस्था है। जीव भी सोचता है, विषयों में रस है, उसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर बढ़ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। वास्तविक विषयों में रस नहीं, रस तो भगवान नाम में है। भगवान नाम का सेवन उसे करना चाहिए। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव। अमृत है, भगवान नाम में अमृत है। जिह्वे पिबस्वा अमृत मेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद के नाम में अमृत है। अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देवा। नामदेव जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, अमृत से भी मधुर तुम्हारा नाम है। नामदेव महाराज तो परम मुक्त है। मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया है, उनका जन्म नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं जन्म धारण किया है। भगवान नाम के अमृत का पान करने के लिए, नाम भक्ति का आश्रय लिया है। नामदेव जी महाराज गायन करते हैं, बड़ी मधुर वाणी है। जगत में नामदेव जी महाराज का अवतार भगवान नाम का प्रचार करने के लिए हुआ है। सभी को नाम दीक्षा देने के लिए हुआ है। जगत को उन्होंने नाम दिया है और वे नामदेव महाराज कहते हैं, अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देवा। इसमें एक बात स्पष्ट हो गई है। नामदेव महाराज ने अमृत का स्वाद चखा है। अमृत का क्या स्वाद है वो जानते हैं। अमृत पीने के बाद में भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। पुण्य समाप्त होने के बाद में फिर मर्त्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग प्राप्त होने के बाद में स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं है। जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं, मनुष्य लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। संत महात्मा स्वर्ग नहीं मांगते हैं, स्वर्ग की इच्छा नहीं करते हैं। वो तो बार बार जन्म मांगते हैं। घेनमे जन्म याजसाठी देवा। तुझी चरण सेवा
साधावया। परमात्मा आपके चरणों की सेवा मुझे मिले, बार बार मिले, इसीलिए मैं बार बार जन्म लूंगा। महाराज जी ने ये घोषणा की है, मैं बार बार जन्म लूंगा। लेने का स्वातंत्र्य उनको है, वे मुक्त आत्मा है। जन्म लेने का स्वातंत्र्य मुझे नहीं है, क्योंकि मैं बद्ध जीव हूं, मैं संसार बंधन में पड़ा हूं। वह स्वातंत्र्य मुझे नहीं है, महाराज जी को वो स्वातंत्र्य है। महाराज जी घोषणा करते हैं कि मैं जन्म लूंगा, गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। उस देवाधिदेव को जानकारी दे रहे हैं, गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, आई एम गोइंग टू टेक बर्थ अगेन। मैं फिर से जन्म लेने वाला हूं। स्वातंत्र्य है, प्रयोजन बता दिया है, व्हाट फॉर आई एम गोइंग टू टेक बर्थ, व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव आफ्टर टेकिंग बर्थ। जन्म लेने के बाद मैं क्या साध्य करने वाला हूं। आफ्टर टेकिंग द बर्थ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। महाराज जी डिक्लेयर्स, इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ श्री महाराज जी। यह उनकी उद्घोषणा है। महाराज जी उद्घोषणा करते हैं, किस लिए मैं जन्म लूंगा। और मेरे जैसे जीव की अवस्था यह है कि मुझे पता ही नहीं है मेरा जन्म किस लिए हुआ है। What for I have been born? किस लिए मेरा जन्म हुआ है। What I have to achieve? मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या मेरा प्राप्त है, प्राप्तव्य है। ये बद्ध जीव की भावना है। महाराज जी बद्ध जीव नहीं है, महाराज जी मुक्तात्मा है, मुक्त विचरण करते हैं, परमात्मा के लिए विचरण करते हैं। गोपियों के अंतकरण में यही भाव है। उन्होंने जन्म धारण किया है, ब्रजमंडल में धारण किया है, क्योंकि वहां पर perमात्मा आने वाले हैं। परमात्मा आने के पहले ही गोपियां वहां आ गई। जय देव जय देव, वंदे गोपालम वंदे भूपालम, मृगमद शोभित भालम, भुवनत्रय पालम, निर्गुण सगुणाकारं, संवृत भूभारं। पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए, दिव्य आनंद देने के लिए। हा 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 हा। अवतार धारण करने के प्रभु के उद्देश्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज दीपोत्सव का पर्व है और इस महापर्व में श्री कृष्ण परमात्मा के चरित्र का गुणगान हम कर रहे हैं। पर्व हमें याद दिलाते हैं, हमें स्मरण करा देते हैं, परमात्मा का स्मरण करा देते हैं। घर घर में, गांव-गांव में आज लोग अभ्यंग स्नान करेंगे, आज सुगंध का स्नान करेंगे। आज का स्नान दूसरा स्नान है। दीपोत्सव को बड़े आनंद, उल्लास, प्रेम, परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव अंतकरण में रखकर लोग मनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्घोषणा की है कि जब जब धर्म को ग्लानि आती है, जब जब धर्म क्षीण हो जाता है, पापी बढ़ते हैं, दुराचारी बढ़ते हैं, समाज को कष्ट देने वाले समाज कंटक बढ़ते हैं, धर्म को ग्लानि आती है, श्रद्धावानों की श्रद्धा क्षीण होने लगती है, उनका विश्वास धूमिल होने लगता है, तब धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, क्षीण हुए धर्म को फिर से उद्धार करने के लिए, उबारने के लिए, नया सर्जन करने के लिए परमात्मा अवतार धारण करते हैं। अवतार का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां। संत महात्मा, संत सज्जनों का परित्राण करना है, उनका उद्धार करना है, उन्हें भय से छुड़ाना है, आतंक से छुड़ाना है, अत्याचार से छुड़ाना है, दुर्जनों के भयंकर दृष्टि से उन्हें बचाना है। परित्राणाय साधूनां। साधु जनों का परित्राण करने के लिए, दुष्ट जनों का विनाश करने के लिए, संत जनों का परित्राण करना है, दुष्ट जनों का निर्दालन करना है, उन्हें समाप्त करना है और धर्म की स्थापना करनी है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार परमात्मा आते हैं, अवतार धारण करते हैं, जगत को दुष्ट दुर्जनों के भय से मुक्त कराते हैं।
परमात्मा ने भक्तों को आश्वस्त किया है, डू नॉट हैव फियर, आई शैल कम अगेन, मैं फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा, जैसे जैसे परिस्थितियां बनेगी वैसे वैसे मैं आऊंगा। यह आशा है हमारे लिए भविष्य की। हम वेदों की संतान है, हमारा इतिहास बड़ा श्रेष्ठ है, हमारी परंपरा बड़ी महान है। We are not just born, we have the heritage of the Vedas, of the Upanishads. Our spirituality is not from today. It has great heritage. It has great message to deliver. The message to the humanity. मानवता का संदेश, मानवता को संदेश दिया है हमारी संस्कृति ने, हमारे संतों ने। संकीर्ण विचारधारा नहीं है। विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाहला। विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाला। बड़ी महान परंपरा है। इस देश के ऋषियों ने जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की है, जगत के कल्याण के लिए। संकीर्णता कहीं भी नहीं है। जगत में जितने भी जीव है उनके कल्याण के लिए प्रार्थना। आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे। आता आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे। दोषो निमज द्यावे, पसाय दान हे। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो। भूता परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे। दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो। जो जे वांछील तो
होते लाहो प्राणी जात। वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटो तया भूता। चला कल्पतरूचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलती जे अर्णव पीयूषांचे। चंद्रमेजे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतू। किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी ती लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित। आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टा दृष्ट विजये होवावेजी। एथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाव। येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया जाहला। येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया जाहला। एक चरण भी काफी था किंतु पूरा पसायदान आपको सुनाया है। वैसे आपको क्या सुनाना है, आप तो सब जानते हैं, किंतु क्या हर्ज है एक बार फिर से ब्रह्म मुहूर्त में आपने उसे सुन लिया। स्मरण तो ऐसी प्रार्थनाओं का भी करना चाहिए। पसायदान वैश्विक प्रार्थना है, सारे विश्व के लिए है। इट हैज द डीप मैसेज टू डिलीवर। इट हैज द ग्रेट मैसेज टू द ह्यूमैनिटी। मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संदेश है, अद्भुत प्रार्थना है। वरदान मांग रहे हैं। पहले तो सेवा की है, वाणी की सेवा अर्पण की है, और बाद में मांग रहे हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा मुझे यह वरदान दीजिए। कृपया पारावारं गोवर्धन धारं जय देव वंदे गोपालं वंदे भूपालं।
प्रभु ने गोवर्धन लीला की थी, गोपियां प्रभु ने जो लीला की है उनका स्मरण कर रही है, प्रभु की आरती उतार रही है। मुरली वाहन लोलम सप्तस्वर गीतम स्थलचर वनचर गोचर जलचर सह गीतम। स्थलचर वनचर गोचर जलचर सह गीतम। प्रभु वंशी वादन कर रहे हैं और सृष्टि के सारे जीव मुग्ध हो गए हैं। हिरण वहीं रुक गए जहां पर थे, हिरण वहीं रुक गए वंशी की ध्वनि सुनकर। उनके अंतकरण को मोह लिया है वंशी की ध्वनि ने। वृक्षों पर जो बैठे हुए पंछी हैं वो पंछी भी वैसे ही बैठे रहे जैसी उन्हें समाधि लगी है। आकाश में उड़ने वाले जीव, भूमि पर विचरण करने वाले जीव, स्थलचर वनचर गोचर जलचर सगीतम। गायें वही रुक गई, तृण खा रही थी गायें, मुख में तृण लिया था लेकिन रुक गई, तृण खाना छोड़ दिया। वत्स जो थे, गोवत्स, वे दुग्धपान कर रहे थे और वे वहीं रुक गए, दुग्धपान भूल गए। यमुना का प्रवाह जो था, यमुना का प्रवाह भी वहीं स्तब्ध हो गया, यमुना बहना भूल गई। आकाश मंडल में देवों ने गर्दी की है, भीड़ की है, वे भी वैसे ही स्तब्ध हो गए। एक गोपी अपने बालों को संवार रही थी और बालों को संवारते संवारते उसका हाथ वहीं रुक गया। जो जहां थे वैसी ही अवस्था में रह गए। सबके अंतकरण को परमात्मा ने मोह लिया, मोहन ने मोह लिया, मोहने मोहिले, मोहिले रे मोहने मज मोहिले रे, मोहिले रे मोहने मज मोहिले रे। सकळ जीव ठाईचे ठाई राहिले रे, मोहने माझ मोहिले रे, मोहने माझ मोहिले रे। मुरली वाहन लोलम सप्तस्वर गीतम, स्थलचर जलचर गोचर सह गीतम। स्तंभित यमुना तोयम अगणित तव चरितम। हे परमात्मा, तुम्हारे चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते, अगणित चरित्र है, हमारी बुद्धि बहुत थोड़ी है, हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है, हमारी भक्ति थोड़ी है, सब कुछ थोड़ा है।
गोपीजन मनमोहन, गोपीजन मनमोहन, दान्तु श्रीकान्तम। जय देव जय देव जय देव, वंदे गोपालम प्रभु, वंदे गोपालम। शरद पूर्णिमा को प्रभु ने रास रचा था, वंशी वादन किया था। और वंशी वादन सुनकर सारी गोपियां दौड़ चली थी, परिवार को छोड़कर चली थी, पति को छोड़कर चली थी, पुत्रों को छोड़कर, संसार की सारी माया ममता को छोड़कर दौड़ गई थी। एक गोपी ने चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, दूध उफन रहा था, उसे नीचे उतारना था। गोपी ने वह उफनता हुआ दूध छोड़ दिया और दौड़ चली। रास क्रीड़ा का वह आनंद प्राप्त करने के लिए अभी आरती उतार रही है। परमात्मा आए हैं, गोधूली बेला है, संध्या का समय है, सूर्य भगवान अस्ताचल को जा चुके हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है। परमात्मा लौट आए हैं वन से। गोपियों ने अपने आंगन सजा रखे हैं, रंगोलियां सजाई है, दीपक जलाए हैं। हर घर की गोपी आरती लिए खड़ी है, परमात्मा की आरती उतारना चाहती है। भावाविभोर अवस्था है। त्रैलोक्य के सारे जीव परमात्मा ने मुग्ध करके रखे हैं और आरती उतारते हुए प्रभु की रास क्रीड़ा का स्मरण कर रही है। रास क्रीड़ा मंडित विष्टित व्रज ललनम। व्रज की स्त्रियां रास क्रीड़ा का स्मरण करते हुए प्रभु की आरती उतार रही है। स्वयं का भी श्रृंगार किया है, सज धज कर। सज धज प्रभु को प्रिय होने वाले अलंकार, प्रभु को प्रिय लगने वाले अलंकार धारण करके गोपियां खड़ी है। श्रृंगार तो उन्होंने किया है, अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए श्रृंगार किया है। जो तुम कहो मोतियन मांग भरावा, जो तुम कहो मोतियन मांग भरावा, जो तुम कहो कुसुमल साड़ी रंगावा।
परमात्मा के लिए श्रृंगार। मैं परमात्मा को देखूं, मेरा परमात्मा मुझे देखे। मेरा जीवन धन्य हो जाता है जब परमात्मा मुझे देखते हैं। मेरे देखने से बात पूरी नहीं होती, बात पूरी होती है परमात्मा के देखने से। रास क्रीडा मंडित विष्टित व्रज ललनम। एक गोपी नहीं, अनंत गोपियां है, भक्ति स्वरूपा है। और बीच में परमात्मा है। मध्य तांडव मंडित कुवलय दल नयनम। मध्य भाग में श्री कृष्ण परमात्मा है। सब गोपियों की दृष्टि परमात्मा की ओर है। गोपियों को परमात्मा प्राप्त हो गया है, ये धिकार उनको मिला है। उनके लिए परमात्मा ने रास रचा है। मध्य तांडव मंडित। सबके अंतकरण को लुभाने वाला वह नृत्य, महिमामय नृत्य परमात्मा कर रहे हैं। कुवलया पीड़ नाम के हाथी का दलन करने वाले परमात्मा अद्भुत पराक्रम है। उनका पराक्रम देख कर सूर्य भगवान की आंखें भी चौधियां जाती है। इतना पराक्रम, पराक्रम का भी स्मरण किया है। गोपी रास क्रीड़ा के बाद में है पराक्रम का प्रसंग, पूर्व में ही उनका स्मरण कर दिया। फणिवार धर कुसुमित कानन रंजिता। कुसुमित फूलों से खिला हुआ, फूलों से भरा हुआ कानन वन। सुगंधित पुष्पित वन में मंद मंद स्मित करते हुए सुंदर वदनधारी परमात्मा, उनका दर्शन गोपियों को हो रहा है। और उस वह भयंकर सर्प जो यमुना जी के दह में निवास करता था, उसके मस्तक पर नृत्य करने वाले परमात्मा, वहां जो नृत्य किया था वो नृत्य और रास क्रीड़ा का नृत्य, इनमें बहुत अंतर है। रास क्रीड़ा का नृत्य यह परम आनंद का नृत्य है, जो नृत्य देखकर शिवजी को समाधि लग जाती है। फणिवर धर कालीय दमनम यक्षेश्वर गमनम। जय देव जय देव वंदे गोपालम। जय देव वंदे गोपालम प्रभु गोपालम। जय देव
वंदे गोपालम वंदे भूपालम अभिनव अभिनवनीत चोरम। नवनीत की चोरी करने वाले परमात्मा हरि 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 अभिनव अभिनवनीत चोरम अभिनवनीत चोरम करधृत दधिगोलम लीला नटवर खेलम द्रुतकांचन चैलम। लीला नटवर खेलम द्रुतकांचन चैलम निर्जर लक्ष्य स्वरूपम विहालित रिपुकुलम। परमात्मा के पराक्रम का वर्णन है, परमात्मा की लीला का वर्णन है। गोपियां गुणगान करती है परमात्मा के कर्मों का। नवनीत बड़ा प्रिय है, परमात्मा नवनीत की चोरी करते हैं। जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है उनके अंतकरण की चोरी करते हैं, चित्त चोर है। भगवत परिपालय जय जय गोपालम भगवत परिपालय जय जय गोपालम वंदे गोपालम प्रभु वंदे गोपालम। ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। 3 बार मंत्र का पाठ किया है, आपके कानों पर यह मंत्र पड़े, आप इसे सुने। आप भी ऐसे ही मंत्र पाठ किया करें। जीवन में सुख है, जीवन में दुख है, जीवन में थोड़ा आनंद है, बहुत दुख है, कोई उपाय नहीं है, सहना ही पड़ता है। सारा संसार गोपियों ने परमात्मा के चरणों में रख दिया है, चिंता करना छोड़ दिया है, चिंता ही नहीं है। चिंता कापी न कार्या निवेदितात्मभि कदापिति। अपने आत्मा का ही निवेदन कर दिया है।
क्या है परमात्मा? मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो है सब तेरा है। तन मन तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ उस परमात्मा का है। जिस धन को हम अपना मान बैठे हैं वो भी हमारा नहीं है। जिस तन पर इतना मान है, जिस तन को इतना संभाल के रखा है, और जिस तन में जो मन है उस मन के अधीन हम है, वो सब उसका है, परमात्मा का। बड़ा दिव्य भाव है, समर्पण का भाव है, आरती का अंतिम चरण है। यही भावना होनी चाहिए। समापन के समय यही भावना होनी चाहिए, जो है वह परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है, अब मुझे किसकी चिंता करनी है। चिंताम कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापिति, भगवानादि पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकी जगतिम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, तस्मात् सर्वात्मना नित्यं, श्री कृष्ण शरणं मम, तस्मात् सर्वात्मना नित्यं, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। सबका आकर्षण करने वाले, मेरे मन को भी अपने वश में करने वाले, मुझे मोहने वाले, कर्षण आकर्षण कृष्ण, जो आकर्षित कर लेते हैं। कृष्ण का अर्थ है जो हमारे अंतकरण को आकर्षित कर लेते हैं। श्री कृष्ण, श्री महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती है वह श्री है, और श्री जिनकी सेवा करती है, श्री के साथ उनका नाम लगा है कृष्ण, श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, उमा महेश्वर, गौरी शंकर, पार्वती पतये, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। और गोविंद का अर्थ होता है जो इंद्रियों का रक्षण करता है,
इंद्रियों को अपने में लीन कर लेता है। गोविंद हमें लीन कर लेता है अपने में, वो गोविंद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे। हमारे दुख को हरण, हमारे क्लेश को हरण जो कर लेता है, हमारे भय का जो हरण कर लेता है, भव भय हरण जो कर लेता है, उसे हरे कहा है। हरि हरि गोविंद। और मुरारे, मूल नाम का जो दैत्य है, उसका विमर्दन जो कर देता है, उसे मुरारे कहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज नरक चतुर्दशी है। आज प्रभु ने नरकासुर को नष्ट करने की जो लीला की थी, उसका प्रसंग है। आज परमात्मा प्राग ज्योतिषपुर गए थे, नरकासुर की जो राजधानी है वहां गए थे, और वहां प्रभु ने दिव्य पराक्रम किया था। गरुड़ पर बैठ कर गए थे। साथ में सत्यभामा जी को ले गए थे। एक बार सत्यभामा जी ने कहा था कि युद्ध के प्रसंग में मैं आपके साथ आना चाहती हूं, मैं आपका युद्ध देखना चाहती हूं। और सत्यभामा जी को यह आनंद प्रभु ने दिया था। सत्यभामा जी के साथ में गरुड़ पर बैठकर प्राग ज्योतिषपुर हम गए थे, परमात्मा गए थे, और वह स्थान देखना चाहिए, ये मन में इच्छा थी, और प्रभु ने वह स्थान हमें दिखा दिया। हम पर भी कृपा हो गई। हवाई जहाज में बैठकर प्राग ज्योतिषपुर की उन पहाड़ियों को हमने देखा। देखकर अंतकरण गदगद हो गया। यही वह स्थान है जहां पर प्रभु ने अद्भुत पराक्रम किया था। वह पहाड़ियां, वह कामरूप देश, वह प्राग ज्योतिषपुर नगर आसाम देश में है। आज का जो गुवाहाटी नाम का नगर है, वही प्राग ज्योतिषपुर है। आज भी गुवाहाटी नगर के एक भाग को प्राग ज्योतिषपुर ही कहा जाता है। वह सुंदर दृश्य, हिमाच्छादित आकाश मंडल से दिखने वाली वह पहाड़ियां, उसके मध्य में प्राग ज्योतिषपुर, ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल जल प्रवाह, वह सब विमान से देखा। प्रभु का स्मरण आया, क्या करें, यह विचार मन में आया, और श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ आरंभ किया। आनंद के समय विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। दुख के समय
विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। सुख हो या दुख, प्रसंग कौन सा भी हो, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। नित्य नियम बना लेना चाहिए, मैं विष्णु सहस्र नाम का पाठ दिन में प्रातःकाल जरूर करूंगा। उस स्थान का दर्शन, और उस स्थान का दर्शन करते समय परमात्मा का दिव्य भाव, परमात्मा को जब गोपियों ने देखा था तो वो गायन करने लगती थी, भगवान नाम का गायन करने लगती थी। नरकासुर विमर्दन का प्रसंग है, घटना हुई थी ऐसी। भूमि देवी का पुत्र भौमासुर था। भूमि देवी तो बड़ी पुण्यवती थी, तपस्विनी थी, परोपकार की मूर्ति थी। ममता, परोपकार, प्रेम, त्याग, ये सब भूमि देवी के जीवन में था। किंतु भूमि देवी का पुत्र दुराचारी निकल गया। उसका नाम भौमासुर था, किंतु जगत में वह विख्यात हुआ नरकासुर के नाम से। उसका जीवन नरक था। स्त्री की ओर देखने की उसकी दृष्टि पाप भरी थी। जहां जहां सुंदर राजकन्याएं थी, उन राजकन्याओं का उसने अपहरण किया था। 16 सहस्त्र राजकन्याएं उसके बंदी गृह में थी। उन कन्याओं को लेकर आया था। वो 16 सहस्त्र राजकन्याएं भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, हम पर कृपा करो, हमें इस बंदी गृह से छुड़ाओ। यह दुष्ट हमें यहां लेकर आया है, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हमारे माता पिता भी हमारी रक्षा के लिए दौड़ कर नहीं आते। सब डरते हैं नरकासुर से, सारे जगत पर इसका आतंक है, इसने भयभीत करके रखा है। हे प्रभु, हमारे संकट का निवारण करो। हरे हरे। हे द्वारिकानाथ हरे, हे गोविंद हरे। हे द्वारिकानाथ हरे, हे गोविंद हरे। हे द्वारिकानाथ हरे, हे गोविंद हरे। प्रार्थना कर रही हैं गोपियां। नरकासुर के बंदी गृह में जो बंदिस्त है वह राजकन्याएं, वे भी प्रार्थना कर रही है। उस समय परमात्मा द्वारिका में विराजते थे, द्वारिका नाथ थे। अब हमें कौन छुड़ाएगा, हमारा दुख कौन मिटाएगा। द्वारिका नाथ के बिना हमारा आधार कौन है। हे द्वारिकानाथ हरे,
हे द्वारिका नाथ हरे, हे द्वारिका नाथ हरे, हे द्वारिका नाथ हरे। इतना उन्मत्त हो गया नरकासुर, उसने वरुण लोक पर आक्रमण किया, वरुण लोक में विजय प्राप्त की। वरुण देव का जो छत्र था, सिंहासन के ऊपर लगा हुआ बहुमोल जो छत्र था, उस छत्र को उखाड़ कर ले गया। वरुण देव देखते ही रह गए, कुछ नहीं कर सके। नागलोक में गया, नागलोक के नागों का पराजय कर दिया, नागों के मणि छीन कर ले आया। मेरु पर्वत का जो मणि भाग है उसे भी छीन कर ले गया। सारे देवता भयभीत हो गए, किंतु कोई उपाय नहीं है। उसके आतंक के सामने किसी की भी नहीं चलती है। देव भयभीत है। एक दिन वह स्वर्ग में आया, कश्यप ऋषि के आश्रम में। अदिति माता ध्यान में बैठी हुई थी। अदिति माता सूर्य भगवान की माता, इंद्र भगवान की माता। अदिति माता के कानों में जो कुंडल थे वह दमक रहे थे। उन कुंडलों की ज्योति बड़ी सुंदर थी। नरकासुर ने सोचा, यह कुंडल मैं ले जाऊंगा। वह अदिति माता के पास गया। अदिति माता ध्यानस्थ थी, उसने वह कुंडल खींच लिए, दोनों कुंडल लेकर गया। अदिति माता के कानों से रक्त बहने लगा, समाधि खुल गई। अदिति माता ने देखा नरकासुर उनके कुंडल ले गया है। अदिति माता ने अपने पुत्र इंद्र से शिकायत की, हे इंद्र, मेरे कान के कुंडल खींच कर नरकासुर ले गया है। इंद्र को बड़ा दुख हुआ। नरकासुर की शक्ति के सामने इंद्र की शक्ति कुछ भी नहीं है। भयभीत इंद्र द्वारिका आया और इंद्र ने द्वारकाधीश प्रभु के चरणों में निवेदन किया, हे परमात्मा, बड़ा कठिन प्रसंग है। मेरी पूजनीय माता जी के कानों के कुंडल नरकासुर खींच कर ले गया है, नागों के मणि ले गया है, वरुण भगवान का छत्र ले गया है, मेरु पर्वत का मणिभाग ले गया है। कृपा कीजिए नाथ, नरकासुर से जगत का रक्षण कीजिए। उसके जीवन में अनंत अपराध है और स्त्री अपराध तो बड़ा भयंकर है। परस्त्री की ओर पाप दृष्टि रखने से मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। नरकासुर इसीलिए नरकासुर कहलाया गया। स्त्री जाति के लिए उसके अंतकरण में सम्मान नहीं था, आदर भाव नहीं था। परमात्मा ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, अभी किसी प्रकार का भय ना करो, स्वर्ग में जाओ,
मैं प्राग ज्योतिषपुर जाऊंगा, उस दुराचारी नरकासुर का अंत करूंगा और तुम्हारे कुंडल, तुम्हारी माता के कुंडल लेकर आऊंगा। प्रभु ने शब्द दिया, इंद्र चले गए। प्रभु तैयारी करने लगे, गरुड़ जी का स्मरण किया, गरुड़ जी आ गए, सत्यभामा जी भी आ गई। सत्यभामा जी ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया, हे नाथ, मेरी भी इच्छा है आपके साथ चलने की। लक्ष्मी स्वरूपा है सत्यभामा जी, लक्ष्मी स्वरूपा है और जहां जहां प्रभु जाते हैं वहां वहां लक्ष्मी भी जाती है। भक्त के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती, परमात्मा परिपूर्ति कर देते हैं। परमात्मा ने स्वागत किया सत्यभामा जी का, गरुड़ पर आसीन हो गए परमात्मा सत्यभामा जी के साथ और पूरब दिशा की ओर चले। द्वारिका समुद्र के पश्चिम, भरतखंड के पश्चिम भाग में है, समुद्र में बसी हुई है और प्राग ज्योतिषपुर पूरब में आता है और वहां से परमात्मा चले आकाश मंडल से गरुड़ भगवान जैसे वेगवान पार्षद के साथ में प्राग ज्योतिषपुर का दृश्य देखा। नरकासुर की राजधानी है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर को 7 किले बंदियों ने घेर कर रखा है। पहली किले बंदी जल की है, दूसरी किले बंदी अग्नि की है, तीसरी किले बंदी वायु की है, चौथी विद्युत की है और 5वीं किले बंदी के पास सैनिक है, सैनिकों की किले बंदी। चारों तरफ से नगर सुरक्षित है और प्राग ज्योतिषपुर के प्रासाद में, भव्य प्रासाद में नरकासुर शयन कर रहा है। मद्यपान उसने कर रखा है, बेधुंद है। प्रभु ने प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण कर दिया। जल में जो मूर नाम का दैत्य शयन कर रहा था, ब्रह्मपुत्र के हृदय में जो शयन कर रहा था, वह जाग उठा मूर दैत्य। उसने शंख ध्वनि की और जोर से गर्जना की। सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया, नक्षत्र डोले। उसने सामने देखा, मूर दैत्य ने चक्रधारी श्री नारायण रूप में श्री कृष्ण परमात्मा उसके सामने है। युद्ध होने लगा। प्रचंड युद्ध होने लगा। उस मूर दैत्य ने माया चलाई, परमात्मा ने उसकी सारी माया तोड़ दी, मूर दैत्य का नाश कर दिया। पीठ नाम का दैत्य दौड़ कर आया, वह युद्ध करने लगा। बड़ा पराक्रमी था वह। प्रभु ने उसका भी अंत किया।
मूर दैत्य के हाँ 7 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभू, विभावसु, नभस्वान, अरुण, 7 पुत्रों ने जो मूर दैत्य के जैसे ही पराक्रमी थे, एक साथ 7 पुत्रों ने, मूर पुत्रों ने प्रभु पर आक्रमण कर दिया। प्रभु 7 के साथ युद्ध करने लगे और सबको प्रभु ने समाप्त कर दिया। किले बंदी तोड़ दी, 7 किले बंदियां तोड़ दी। नरकासुर के राज्य में प्रवेश किया। नरकासुर को आह्वान किया, रे नरकासुर, मैं आया हूं युद्ध करने के लिए। मद्यपान किया हुआ धुंध वह नरकासुर दौड़ने लगा, हाथों में शस्त्र लेकर। उसने आज्ञा दी, शतघ्नि चलाओ, शतघ्नि चलाओ। तोप को शतघ्नि कहा जाता है। तोपें चलने लगी। नरकासुर के संग प्रभु युद्ध करने लगे। वह मायावी माया रचने लगा। प्रभु ने उसकी माया तोड़ दी। सुदर्शन भगवान का स्मरण किया, सुदर्शन भगवान को छोड़ दिया। नरकासुर का शिरच्छेद हो गया। नरकासुर को भी परमात्मा ने परम गति दी। नरकासुर की माता भूमि देवी अपने पोते को लेकर आई, भगदत्त को लेकर आई। प्रभु के चरणों में निवेदन किया, हे परमात्मा, हे दयालो, हे कृपालो, मेरा वंश नष्ट मत कीजिए। ये मेरा पोता है भगदत्त, ये आपका भक्त है, इसे शरण में लीजिए। परमात्मा ने भगदत्त पर कृपा की। भगदत्त को राज्य दे दिया प्राग ज्योतिषपुर का। भगदत्त को आज्ञा की, 16 सहस्त्र जो नारियां बंदी गृह में बंद है उन्हें मुक्त करो। 16 सहस्त्र नारियों को मुक्त किया गया। वे परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा, हे द्वारिकानाथ, आज हम पर कृपा हो गई। हमें मुक्त करने के लिए हे परमात्मा आप यहां आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। परमात्मा ने कहा, हे राजकन्याओं, अब अपने अपने देश लौट जाओ। राजकन्याएं कहने लगी, हे प्रभु, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? हमारे माता पिता भी हमें नहीं स्वीकार करेंगे। कई वर्षों से हम नरकासुर की बंदी गृह में पड़ी हुई थी। समाज के नियम बड़े कठोर है। पुरुष का अपराध क्षमा हो जाता है, स्त्री का अपराध क्षमा नहीं होता। हमने तो कोई अपराध नहीं किया है। दुष्ट नरकासुर हमें लेकर आया था।
किंतु आज हमारी अवस्था ऐसी है, हम कहां जाएं? कौन हमें स्वीकारेगा? हमारे नाथ तो आप ही है। अब आप हमें कहीं मत भेजिए, आपके चरणों का आश्रय हमें मिल जाए, आपका नाम हमें मिल जाए। परमात्मा ने उन राजकन्याओं से कहा, सभी द्वारिका चली जाओ, वहां पर मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा, कृष्ण पत्नियों का सम्मान तुम्हें मिलेगा। 16 सहस्र नारियां द्वारिका चली आई, वहां पर उनके लिए स्वतंत्र भवन है। दास दासियां, सारा वैभव उनको प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने भगदत्त जो लूट कर लाया था वह सब ले लिया। वरुण लोक गए, वरुण देव को वरुण छत्र लौटा दिया। नागलोक गए, नागों के मणि उनको दे दिए। मेरू पर्वत गए, मेरू पर्वत का मणि भाग मेरू पर्वत को लौटा दिया। फिर स्वर्ग में आए, अदिति मां के आश्रम में आए और अदिति मां के चरणों में वंदन करके उन्होंने कुंडल अदिति मां को अर्पण किए। अदिति मां प्रसन्न हो गई। भगवान का स्वरूप देखकर अदिति मां को बड़ा आनंद हुआ। अद्भुत रूप माधुरी देखकर तन्मय हो गई अदिति मां। सत्यभामा जी को आशीर्वाद दिया, धराधाम पर जब तक परमात्मा है तब तक तुम्हारा यौवन वैसा ही रहेगा, वृद्धत्व का स्पर्श तुम्हें नहीं होगा। वरदान पा लिया सत्यभामा जी ने। परमात्मा लौट आए और वह 16 सहस्र जो नारियां नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त की थी, उन्हें कृष्ण पत्नियों का सम्मान दे दिया। एक ही मुहूर्त में 16 सहस्र विवाह संपन्न हुए। परमात्मा तो एक ही है, पुरोहित भिन्न भिन्न है, राजभवन भिन्न भिन्न है, सबका पाणी ग्रहण परमात्मा कर रहे हैं। नारद भगवान ने यह दृश्य देखा, नारद भगवान चकित हो गए। श्री कृष्णचंद्र कृपालु भजमन नंद नंदन सुंदरम अशरण शरण भवभयहरण आनंद घन राधावरम शिरमोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारिणम मुखचंद्रद्युति नखचंद्रद्युति
पुष्पित निकुंज विहारिणम् मुसकानि मुनिमान मोहिनी चितवनी चपल वपू नटवरम् वनमाल ललित कपोल मृदु अधरण मधुर मुरलीधरन् वृषभानुनन्दिनी वामदिशि शोभित सुमना सिंहासनम् ललितावि सखीजन सेवही करी चंबर छत्र उपासनम् इति वदति कविजय रामदेव महेश हृदयानन्दनम् दीजे दर्श प्रिय प्राणधन मम विरह कंसानिकन्दनम् श्री कृष्णचंद्र कृपालु भजुमन नंदनंदना सुंदरम् श्री कृष्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र ओ नमो नारायणाय